एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। कल मैंने वीडियो पार्ट 6 अपलोड किया था मेंसुरेशन में स्क्वायर बेस पर। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से उसे देखा, उस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मैं पार्ट लेने जा रहा हूँ वो सर्कल व्रत लेने जा रहा हूँ। तो उस व्रत में हम किस तरह से बिना फॉर्मूले का यूज़ किए हुए कंसेप्ट के थ्रू कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो आपको मैं समझाऊंगा। सबसे ज़रूरी बात है, फॉर्मूले को रटना नहीं है, हमें ज़्यादातर कंसेप्ट पर ध्यान देना। मेरा थ्योरी यही है कि मैं कंसेप्ट पर पहले स्ट्रॉन्ग करवाता हूँ, उसके बाद में सारे क्वेश्चन से डील करवाता हूँ। तो आज भी हम व्रत पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन ये है, एक आयताकार कमरे और वर्गाकार कमरे दोनों की जो परिमिति है वो 160 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है। तो आपको आयताकार कमरे की लंबाई पूछी गई है। यानी इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो कमरे हैं, एक आयताकार और एक वर्गाकार, और दोनों की परिमिति जो समान दे रखी है 160 मीटर। यानी बात यहाँ करेंगे तो आयताकार जो कमरा है उसकी परिमिति भी 160 मीटर आपको दे रखी है, और एक वर्गाकार कमरा है उसकी भी परिमिति आपको 160 मीटर दे रखी है। सबसे पहली बात, हम दोनों तरफ से हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 160 मीटर अगर आयत का क्षेत्रफल परिमाप है तो इसका मतलब हम जानते हैं, मैंने पार्ट 1, 2, 3 में बताया था कि जब भी आयत का परिमाप 60 मीटर दे रखा हो, हम आधा करते हैं 80 मीटर, और जो 80 मीटर होगा वो इन दोनों का योग होगा, लंबाई और चौड़ाई का योग होगा। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 70, 10, 60, 20 कुछ भी हो सकता है। खैर, हमें अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है तो इस चीज़ को छोड़ो। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ दे रखा है वर्ग 160 मीटर। कल मैंने बताया था परिमाप 160 मीटर दे रखा है और चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब 4 का भाग देने पर 40 मीटर जो होगी उसकी एक भुजा आ जाएगी। अब आगे इसमें दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है। इसका मतलब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 का स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर, जो इससे 100 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। किससे? आयत से 100 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। इसका मतलब ये 100 मीटर स्क्वायर कम होगा। इसका मतलब ये होगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताओ इसका लंबाई कितनी होगी। अब दो चीज़ें, ऑप्शंस के हिसाब से भी हम इन चीज़ों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बिना ऑप्शन से भी आराम से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमें 80 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर तो 80 आ जाए और साथ साथ में गुणा करने पर 1500 आ जाए। ऑप्शन ले लेते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन में पहले दे रखा है लंबाई 40 मीटर दे रखी है एक ऑप्शन में, दूसरे में 45, यहाँ लिख देता हूँ मैं 40, 45, उसके बाद में 50 और 55। ये लंबाई के ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हमें एग्जाम में ऑप्शन का भी यूज़ करना है, स्मार्ट वे यूज़ करना है। मैं कोई ऐसा नहीं करूँगा सारी चीज़ें मैं ऑप्शन से करवा सकता हूँ। मैं सारे डायरेक्टली ऑप्शन देखने के लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद में ऑप्शन देखने की बात कर रहा हूँ। तो अब आप बताइए, अगर आप लंबाई को यहाँ 40 लोगे तो इसका मतलब ये भी आपको 40 देना पड़ेगा। दोनों को गुणा करने पर 1500 नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो चुका है। अगर 45 लोगे तो 45 पहले ऑप्शन मत लो, पहले 50 उठा लो। आप पहले इजी ऑप्शन ट्राई करो। तो अगर 50 ये लोगे तो 50 में कितने जोड़ेगा, 80 बन जाए 30, और दोनों गुणा करने पे 1500 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा 50 मीटर। इस तरह से बड़े आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने की कोशिश करोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे, कंसेप्ट से डील नहीं करोगे, तो फॉर्मूले से इन चीज़ों को बनाना आसान नहीं होगा। आपको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती है, आपको लीनियर इक्वेशन भी बना सकती है, और सारी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ों को, इन फॉर्मूले बेस्ड चीज़ों को पढ़ सकें। इसलिए मैं बस आपसे सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से फॉर्मूले आते हैं वो स्टूडेंट्स भी कंसेप्ट से कोशिश करें, और जिनको फॉर्मूले नहीं भी आते हैं वो भी कंसेप्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा फॉर्मूले की बेस में क्वेश्चन ट्राई मत कीजिए। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे व्रत की। तो व्रत पे बात करते हैं। सबसे पहले व्रत आप जानते हैं, व्रत के बारे में, व्रत के फॉर्मूले भी आप जानते हैं। तो व्रत एक निश्चित, एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर चलने वाले बिंदु को व्रत कहते हैं। हालांकि डेफिनेशन आपको दिमाग में रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बस केवल कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ। तो ये जो दूरी होगी, जिस निश्चित दूरी से ये बिंदु पर चलेगा, वो दूरी हमेशा r त्रिज्या होती है। और उसके बाद में परिधि होती है। ये पूरी बाउंड्री जो होती है वो परिधि होती है, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। और उसके बाद बीच में अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr²। ये हमारा परिधि का फॉर्मूला है।
और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी इस पर ज़्यादा समझने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसका बहुत ईजी से कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। अगर यूज़ करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा यूज़ है इसका, ठीक है। तो कंसेप्ट मेरा यही कहना चाहता हूँ मैं कि देखिए, अगर आपको मैं ये कह दूँ आर का मान अगर 7 सेंटीमीटर रख दीजिए, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप आराम से फॉर्मूले का उपयोग करके आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपका सजेशन यही है कि आप इन फॉर्मूले को यूज़ मत कीजिए और आप एक रेशियो यूज़ कीजिए। रेशियो बिल्कुल सिंपल सा है, 7, 44, 154। ये रेशियो अगर याद कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा व्रत के क्वेश्चंस को डील करना, बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी चीज़ों को इतनी आसान तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता है अगर कंसेप्ट को यूज़ करने की कोशिश करोगे। मानता हूँ मैं कुछ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो होंगे वो इन चीज़ों को शायद एकदम से सही नहीं मानेंगे कि नहीं हमें इन चीज़ों को इस तरह से नहीं, मतलब वो उन चीज़ों के लिए कुछ अलग फंडा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस पर ध्यान दें। ये बहुत अच्छा रेशियो है, मैं आपको इस बारे में समझा देता हूँ पूरी बात क्या है, किस तरह से करना है। रेशियो बिल्कुल सिंपल है कि अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि जो होगी वो हमेशा 44 मीटर ही होगी। आप फॉर्मूले में मान रख दीजिए तो भी 44 मीटर ही यहाँ से आंसर निकल के आने वाले। लेकिन इस रेशियो को याद करने का फ़ायदा बताऊंगा अभी आपको मैं। अगर क्षेत्रफल की बात करूँ मैं कि अगर त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें। आगे बात करेंगे इसकी, तो आगे बात ये करनी है हमें कि अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 और 154 इसका क्षेत्रफल होगा। इस टाइप से अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बताइए उसकी परिधि कितनी होगी। आप खुद देखिए, यहाँ से मैंने 7 का डबल किया है तो आप डेफिनेटली इसका भी डबल कर लीजिए, आपका जो परिधि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 88 मीटर। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूँ कि त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मैंने इसका 4 गुना किया है तो आप इसका भी 4 गुना कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर मान लीजिए मैं अगर ये कह दूँ त्रिज्या अगर 3.5 मीटर है, यानी मैंने इसका आधा किया है, 7 का आधा किया है, डिवाइडेड बाई 2 किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 22 मीटर। इतना आसान हो जाएगा ये, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतना आसान कैसा हो सकता है। ये बहुत आसान होगा, बस आपको रेशियो याद रखना है, 7 44 रेशियो याद इस तरह से याद रख लीजिए, काफ़ी है। आप बार बार इंप्लीमेंट करोगे डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। 7 44 याद रख लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पे 70 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 440 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसका डबल कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। यहाँ अगर 5 गुना कर रहा हूँ तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 35 तो ये 5 गुना हो जाएगा, 44 × 5 220 मीटर। इस तरह से बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बार बार फॉर्मूले का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करनी है हमें क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल पर विशेष ध्यान देना है, थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे अच्छी तरह से कि क्षेत्रफल में हमें क्या करना है कि इंटू 2 अगर है तो इसका मतलब ये इंटू 2 स्क्वायर होगा। बस ये थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर को काम लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फैक्टर को भी 2 अगर डबल अगर हो रहा है, मान लो मैं कह रहा हूँ 14 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या है तो क्षेत्रफल क्या होगा। भाई परिधि के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा काम था, 14 सेंटीमीटर है मतलब इसको डबल किया गया तो इसको भी डबल कर लो। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, क्षेत्रफल में ये डबल नहीं होगा, डबल का स्क्वायर होगा। अगर ये 3 गुना होगा तो ये 3 का स्क्वायर होगा। अगर ये 5 गुना है तो ये 5 का स्क्वायर होगा। सिंपल सा फंडा याद रखना आपको कि अगर ये 2 गुना हो रहा है, मतलब 14 सेंटीमीटर के लिए मैं क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ आपसे, क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 गुना कर रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर गुना होगा, यानी 154 × 4 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, कई जगह तो आपको इतने बड़े आंसर निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, कई जगह आप सिर्फ सिंपल से एक चीज़ छोड़ सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर में ये 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये 154 × 4 का स्क्वायर यानी 154 × 16 हो जाएगा। मैं पूरा आंसर क्यों निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आंसर अगर मुझे ऐसा पूछा जाएगा तो मैं ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकता हूँ, अगर मुझे ये चीज़ पता है तो। मैं आगे बताऊँगा आपको पिछले सालों के क्वेश्चंस, यानी पिछले बेस्ट में कोई अपनी मनचाही चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले सालों के जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसके पैटर्न पर ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3.5 हो गया है, इसका मतलब ये इसका आधा किया मैंने, तो आधा किया तो परिधि भी आधा कर ली। लेकिन क्षेत्रफल की बात आएगी तो ध्यान रखना मैंने इसमें 2 का भाग दिया है, तो इसका अंदर 4 का भाग लग जाएगा, मतलब 2 के स्क्वायर का भाग लगेगा। फंडा बिल्कुल साफ है। अगर ये डबल हो रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 के स्क्वायर से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ 2 के स्क्वायर से गुणा किया, यहाँ 2 का भाग दिया तो यहाँ 2 के स्क्वायर का भाग दूंगा। अगर मैं यहाँ पे 9 का भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पे 9 के स्क्वायर का भाग दूंगा। सिंपल सा फंडा है, आपको सिंपल सा कैलकुलेशन रखनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसको हल कर लेंगे, 154 में अगर 4 का भाग दोगे यानी 154 का आधे का आता है, यानी 38.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आसान तरीके से आपको सोल्व करना, तो आप कंसेप्ट को यूज़ कीजिए। आप मैं इसका आगे यूज़ बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चन में इनका यूज़ होगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम। ठीक है, अब इसका रिवर्स में कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। रिवर्स में कैसे, जैसे सवाल ऐसा आता है एग्जाम में कि अगर किसी वृत्त की परिधि
88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप देखिए 44 है, परिधि 88 हुई, मतलब डबल हुई, इसका मतलब त्रिज्या भी इसकी डबल हो जाएगी, यानी 7 × 2 यानी 14 मीटर। फालतू में कोई उपयोग करने का आवश्यकता नहीं। काफ़ी स्टूडेंट 2πr बराबर 88 करके यहाँ से पक्षांतरण करके इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। हर स्टूडेंट की बस की बात नहीं है कि वो चीज़ों को सॉल्व कर सके। ये चीज़ें बहुत आसान होगी, बहुत सिंपल होगी, इतनी सिंपल होगी कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसे मौखिक भी कर सकते हैं और काफ़ी जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो इसे आराम से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर प्रैक्टिस करोगे तो मौखिक वो भी कर लेंगे। अगर बात करूँ मैं परिधि की, कि परिधि इसकी अगर मैं कहता हूँ सपोज कर लीजिए 132 मीटर है, तो इसका मतलब मैंने इसका 3 गुना किया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी त्रिज्या का 3 गुना हो जाएगा, 7 × 3 21। अगर मैं व्यास पूछूँ तो सिंपल सा काम है, डबल है 42। अगर मैं मान लीजिए पूछूँ आपसे परिधि, अगर मैं परिधि कर रहा हूँ 22 मीटर, यानी इसका मैंने आधा किया, तो यहाँ पर भी इसका आधा हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 मीटर। ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। इतना सिंपल हो गया। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ कि क्षेत्रफल 154 हमें याद है, अगर मैं कह देता हूँ क्षेत्रफल जो होगा वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, तो 616 ध्यान से देखिए, 616 154 का कितना मल्टीपल है, 154 का 4 गुना है, ये 4 गुना है। इसका मतलब 4 का वर्गमूल यानी 2 गुना हो जाएगा त्रिज्या का। 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। इस बात का विशेष ख्याल रखें। मैं बता चुका हूँ आपको कि क्षेत्रफल में मामला अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर त्रिज्या 7 की अगर डबल हो रही है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, यानी 2 का स्क्वायर गुना होगा। तो इसी टाइप से अगर क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर गुना हो रहा है तो त्रिज्या हमेशा डबल होगी। हमेशा क्षेत्रफल जो होगा इसके मल्टीपल में होगा, और इसका मल्टीपल जो होगा वो हमेशा 2 गुना 4 गुना 9 गुना इस टाइप से होगा, या बटा 4 बटा 9 इस टाइप से होगा। कन्फर्म इस टाइप से होगा। ज़्यादा पॉइंटों वाला क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते भी नहीं है, तो आप इस पर थोड़ा डील करें और कुछ नहीं है। कई बार क्षेत्रफल मान लो सपोज कर लो मैंने ऐसे दे दिया आपको 154 × 16, मतलब पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ मैं इसको, 154 × 16 दे दिया मैंने आपको क्षेत्रफल, या कोई भी फिगर दे दिया जो 154 × 16 बन सकता है। तो आपको अगर त्रिज्या निकालनी है तो आपको याद रखना है 154 अगर है तो यहाँ पर त्रिज्या 7 होगी, और यहाँ 16 है, इसका मतलब 16 वर्गमूल 4 यानी 7 चौक 28 मीटर इसकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी आप परिधि से त्रिज्या और क्षेत्रफल से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ में आप तो आगे भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि परिधि, जैसे मैं यही पूछ लूँ परिधि 44 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो 44 है तो 154 होगा। क्यों? क्योंकि 44 अगर परिधि है तो इसका मतलब त्रिज्या जो होगी वो 7 होगी, उसके हिसाब से क्षेत्रफल जो होगा वो 154 होगा। तो मैं 44 से वापस 7 और 7 से 154 क्यों जाऊँ, मैं 44 से डायरेक्टली 154 लिखूंगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूँ 44 की जगह यहाँ पे कह दूँ 88 मीटर है, इसका मतलब इसकी डबल हो रही है, तो ये भी तो इसकी डबल होगी। अगर त्रिज्या पूछूं तो त्रिज्या निकालिए, वरना मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परिधि अगर 88 मीटर है, बताओ क्षेत्रफल कितना मीटर है, तो मैं त्रिज्या निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। यहाँ पर ये इसका क्या कर रहा हूं, मैं डबल कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ये इसका 2 का स्क्वायर गुना यानी 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी सिंपल सा काम करना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को डील आराम से कर सकते हैं। बस आप थोड़ा ध्यान में ये रखिए कि आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए πr स्क्वायर 2πr को सिर्फ एक बार ठीक है माइंड में रखना जरूरी है, वरना आपको 7 44 54 को काम में लेकर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। पॉइंटों में भी क्वेश्चन आया तो पॉइंटों में भी कर सकते हैं, और गुणज में भी आया तो गुणज में भी आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे इस पर कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं जो पिछले साल में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन इसमें नहीं लूँगा। ऐसा नहीं कि अब ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ना दिए, सारे क्वेश्चन मैं इसमें पब्लिश भी नहीं कर पाऊंगा, बस केवल आपको समझा दिए। आप इस टाइप के क्वेश्चंस किताबों में ढूंढिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। अब मैं जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन हमारे पटवार एग्जाम में भी आए हैं, LDC में भी आए हैं, रिट में भी आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि एक वर्ताकार पहिए का व्यास 2.8 मीटर है और 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा। यानी इसमें ये कहा गया है कि एक वर्ताकार पहिए का जो व्यास है वो 2.8 मीटर है। सबसे पहले बात कर रहे हैं व्यास की, तो व्यास 2.8 है, इसका मतलब त्रिज्या जो होगी वो 1.4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। व्यास तो डबल होता है, तो आप इसे आधा कर लिए 1.4 क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आपसे ये कहा गया है कि वो 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना चक्कर लगाएगा, ये आपसे पूछ रहा। तो पहले आप देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। आप ध्यान से देखिए कि अगर आप एक सर्कल बनाओगे और उसमें चक्कर लगाएंगे, तो जब चक्कर लगेंगे तो सर्कल के चारों तरफ लगेगा, और जब चारों तरफ चक्कर लगेगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, इसकी परिधि हो जाएगी। और परिधि जो होती है वो 2πr होती है, लेकिन हम 2πr का यूज़ नहीं करेंगे। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 7 है तो 44 होगी, लेकिन हमारे हिसाब से अगर डबल करें तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगी, और जब यहाँ पॉइंट लगाएगा तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा कि एक चक्कर में 1.4 को देखते तुरंत याद आना चाहिए। मौके करने की कोशिश कीजिए कि 7 44 है तो 7 का डबल ये 14 हो रखा है, मैं पॉइंट बाद में लगा दूंगा। 7 का डबल 14 तो 44 डबल 88, पॉइंट लगाएंगे तो 8.8 मीटर। इसका मतलब ये एक चक्कर में अगर 1.4 मीटर त्रिज्या का कोई भी एक वृत्त है, सर्कल है, उसमें एक
एक चक्कर में जो दूरी है वो 8.8 मीटर की होगी। इसने ये पूछा है कि वो जो दूरी है वो 8.8 किलोमीटर 8.8 किलोमीटर कब हो जाएगी। तो 8.8 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि 8.8 हज़ार मीटर, 8.8 हज़ार मीटर। 8.8 अगर एक चक्कर में है तो इसका मतलब 1000 चक्करों में ही तो वो 8.8 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1000 मीटर हो जाएगा, या इसमें सीधा सिंपल सा भाग दे दीजिए, 8.8 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका 1000 मीटर जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। इस सवाल के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट मुझे सवाल भेजा था और उसमें कहा था कि सर फॉर्मूले का यूज़ किए बिना इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाले। देखिए क्वेश्चन जो भी होंगे वो बिल्कुल सिंपल से होंगे। जैसे इसमें जो त्रिज्या दे रखी है नीचे ऑप्शन अगर देखेंगे ना तो 7, 6 और 8 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इसके अंदर। इसका मतलब ये होगा कि जो आंसर है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी आपको कोई पॉइंटों में त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो पॉइंटों में नहीं दे रखी तो डरने की कोई आवश्यकता तो है नहीं आपको, आप आराम से 744 के हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है कि वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, यानी बात ये कही जा रही है कि वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है। तो 30 सेंटीमीटर का अगर अंतर है तो उसमें क्या होगा, तो इसमें आप क्या, तो इसमें परिधि और व्यास 30 सेंटीमीटर अंतर तक मिनिमम टू मिनिमम याद रखिए। हम जो व्यास लेते हैं, त्रिज्या लेंगे 7 और 44 परिधि होगी इसकी, तो उसके हिसाब से व्यास 7 है तो व्यास के हिसाब से जो हम व्यास कितना लेंगे, अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 हो जाएगा, और उसके बाद में परिधि इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी 44। आप देखिए इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट है। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, आपको इसमें कोई ज़्यादा इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब क्राइटेरिया बिल्कुल फिट बैठेगा, ये 744 को रेशियो बिल्कुल सही जगह सेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है, इनकी परिधि का अंतर 22 मीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन देखते दिमाग आदमी का काम करना बंद कर देता है एग्जाम के अंदर कि अब यार यहाँ पर तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याओं के बारे में दे रखा है। आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या दे रखा है कि दोनों व्यासों का योग 35 मीटर है। आप देखिए व्यासों का योग 35 मीटर मतलब एक इसका व्यास और इसका व्यास दोनों का जो योग है वो 35 मीटर दे रखा है। आप बताइए अगर व्यास का योग 35 मीटर है तो त्रिज्या का योग कितना होगा, आधा 17.5 मीटर। 17.5 में कोई भी एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त होगा, दोनों वृत्त बराबर तो है नहीं इसके अंदर, तो आप देखिए दोनों वृत्तों को अलग लेना पड़ेगा। तो आप सबसे मिनिमम क्या लेते हो, 7 मीटर लेते हो, उसके बाद में ये क्या लेते हो 10.5 मीटर लेते हो। तो 7 और 10.5 के योग कीजिए 17.5 ही तो आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, ये कंडीशन बिल्कुल सही इंप्लीमेंट हो रही है। इसका मतलब यही इसके एक्चुअल आंसर हैं। आपसे पूछा इसने कि आगे छोटे वृत्त के आंसर पूछा, लेकिन इससे पहले एक कंफर्मेशन और भी कर लेते हैं। इसमें आगे कंडीशन दे रखी दोनों परिधि का अंतर 22 है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, कर भी सकते हो, लेकिन परिधि का अंतर 22 है वो भी देख लेते हैं एक बार। आप बताओ अगर 7 अगर परिधि इसकी त्रिज्या है तो परिधि कितनी होगी 44। हम जानते हैं 7/44 का रेशियो अच्छी तरह से जानते हैं। इसी टाइप से अगर ये 10.5 है मतलब ये क्या हो रहा है, इसका 1.5 गुना हो रहा है, तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 66। आप बताओ इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आपके हिसाब से कितना आ रहा है 22 मीटर, और यही आपका आंसर में 22 मीटर ही दे रखा है। इसका मतलब यही इसके एक्चुअल आंसर है। आपसे छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछे तो 7 मीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछे तो आपकी आ जाएगी क्या 10.5 मीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़े आसान तरीके से डील कर सकते हैं, बस केवल इस रेशियो को दिमाग में रखिए। काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन वर्गाकार और वृत्ताकार दोनों पर है, मतलब वर्ग और वृत्त दोनों पर है, यानी कल जो पढ़ाया था और आज जो पढ़ाया उन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पिछले सालों में आ रखा है। क्वेश्चन ये है कि एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। मतलब बात ये कही जा रही है कि एक वर्गाकार मैदान की परिमिति, इसकी जो परिमाप है या परिमिति है वो वृत्ताकार परिमिति के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर परिमिति दोनों में से मैं कोई भी आप एक्स वाई जेड मानने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर फिगर ही मानिए। हम जानते हैं इसकी परिधि में कुछ भी मान सकता हूँ, लिमिट नहीं है, लेकिन इसकी परिधि लिमिट में, यानी हमें पता अच्छी तरह से, अभी बताते हैं आपको 7, 44, 154, तो उसके हिसाब से मुझे 44 ही लेना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे छोटी और सबसे मिनिमम वही ले सकता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पर इसकी परिधि 44 मीटर ले ली। तो आप बताइए अगर इसकी परिधि 44 है तो इसकी परिधि भी 44 लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया दोनों की परिमिति बराबर है। अब ये 44 है तो इसके हिसाब से भुजा कितनी आ जाएगी इसकी 11 मीटर। आगे क्या बात बोली गई इसने, आगे ये बात बोली गई है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3025 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब यानी ये क्षेत्रफल दे रखा आपको 3025,
मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर कोई भी इसका गुणज होगा, हमें नहीं पता क्या गुणज है, तो मैं गुणज को इक्वल करके ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं कोई भी x वगैरह ले भी सकता हूँ, अगर 11x ले लेता हूँ तो ये 11x है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 121x स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसान क्या रहेगा बता देता हूँ मैं आपको। आप सीधे याद रखिए, आपके हिसाब से जो क्षेत्रफल होगा वो 11 × 11 फैक्टर स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से 11 से कैंसिल करो, एक फैक्टर मिल जाएगा, तो 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूना 22, 11 से 73, 11 55, फिर 11 से काट देंगे कितने हो जाएगा 25 बार। यानी फैक्टर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, तो फैक्टर का मान कितना आएगा 5। इसका मतलब जो फैक्टर होगा, जो गुणज होगा वो इसका 5 गुना होगा। आपसे पूछा गया वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताइए वृत्ताकार मैदान का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, कहना होगा आपको कि भाई ये फैक्टर जब 5 आ चुका है, इसका मतलब ये फैक्टर जो 5 है तो यहाँ पर भी फैक्टर 5 काम आएगा। यानी अगर 44 यहाँ पर 44 अगर परिधि है तो क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे क्षेत्रफल ही पूछा है, तो क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ फैक्टर 5 गुना है, भाई फैक्टर आया 5, यानी 5 गुना मुझे यहाँ करना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्षेत्रफल जब भी आएगा तो 5 का स्क्वायर गुना करना पड़ेगा, यानी 25 गुना करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब आपको 154 को 25 से गुणा करके ही आंसर निकालने पड़ेंगे। अब 154 को 25 से गुणा करना, डायरेक्टली 25 से गुणा भी इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं आसान मेथड बताता हूँ। 25 से गुणा जब भी करते हैं हम इसका आधे का आधा करते हैं, मतलब 2 बार आधा करते हैं। तो 154 का आधा किया 77 और 77 का आधा किया 38.5, और वापस को जब 100 से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3850 आपका आंसर आ जाएगा, जो मैंने आपके सामने ऑप्शन में लिखे थे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा इन चीज़ों को वापस बार बार रिवाइंड करके बार बार देखिए। अगर कोई भी इशू रहता है इस क्वेश्चन में, मान लो कि क्वेश्चन वापस समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं अगली बार इस क्वेश्चन को वापस उठा लूँगा। वरना मेरे हिसाब से बार बार अगर वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, बार बार वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड करोगे इसे, तो बार बार मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको। भाई वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी क्वेश्चंस को 4-5 बार वापस देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपकी आज की इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आगे भी मैं वीडियोज़ अच्छे से अच्छे वीडियोज़ पढ़ाता रहूँगा, लाता रहूँगा। बस आप इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी मेरे आगामी जो वीडियोज़ आपकी आएगी तो उसमें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।